आज के दिन कैमरे में आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि ये मैं यहाँ पर मैं खासदार की हैसियत से नहीं बैठा हूँ। मैं उस माँ को देखता हूँ जो इस उम्मीद के ऊपर यहाँ पे निकली है कि ज़िंदगी भर के पैसे की कमाई उसकी जो है वो आज डूब रही है। मैं एक बेटे की हैसियत से यहाँ पे हूँ, मैं एक दोस्त की हैसियत से यहाँ पे हूँ, मैं एक भाई की हैसियत से यहाँ पे हूँ। उसमें मुझे इसके अंदर कोई राजनीति नहीं करने का है। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ, अगर इसका नेतृत्व कोई करना चाहता है तो इम्तियाज़ जलील आज ज़बान दे रहा है कि सबसे आखिर में मैं खड़े रहूंगा करके। तो 16 तारीख के दिन एक खेल हम भी खेलेंगे इनके साथ। उसमें सर आपको लगता है एक आध 89 की रिपोर्ट होगी, इंक्वायरी होगी, तो बोले नहीं ढूंढना है, हमको ढूंढ रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या ढूंढ रहे हो? इतनी कुतनी बची हुई थी तो पुलिस वाले बोल रहे चलिए हम भी अपना हाथ धो लेते हैं इसके अंदर करके। सारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लगा है हमको ढूंढने के लिए और तुम हमको पकड़ नहीं पा रहे हैं करके। तो हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि यह बहुत बड़े आतंकी है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है कि आपकी इतनी पुलिस लगी हुई है और इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं आप। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पुलिस ऑफिसर जब कोर्ट में मौजूद थे, तंत्र के अंदर हर आदमी को नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं हमारे ऑफिस के सामने नहीं आना। और हमारा जो एक बंधु है बोर्ड से, उसको लिख कर दिए है कि अगर तुमने ऐसा किए तो हम ऐसा करेंगे करके। तो मैंने बोला कि वो बोर्ड से नहीं है, अब मैं बोर्ड से हूँ करके। अब लो आपको जो भी कार्रवाई करने का है, ये सब जितने भी बैठे हुए हैं सब बोर्ड से, इनका सबका नाम बोर्ड से। आपल्या ठेवीदारांना, आपल्या भावांना, आपल्या बहिणींना, आपल्या आयांना भेटण्यासाठी रस्त्यामध्ये आलेला आहे। आता लोकनेता ना भेटू ना भविष्यतो ना भेटताना खासदार या शहराला। मित्रांनो तुमचं नाव काय? मित्रांनो तुमचं नाव काय? तुमचं पद काय? तुमचं पद काय? हे प्रकरण सुरू होतं म्हणजे कोट्यवधी रुपये जे हे लोकांचे पैसे आहेत, ते लोकांचे पैसे कशा आपसात वाटण्यात आलेले आहेत। किती कोटी रुपये आपसात डायरेक्टर्सनी आपल्या नातेवाईकांना स्वतःला घेऊन टाकले। मग याची जबाबदारी कोणाची होती? तर सगळ्या ऑडिटर्सची होती। आणि हे डिपार्टमेंटमध्ये बसलेले जे भ्रष्ट अधिकारी आहेत यांची हे की आपण हे याची सखोल चौकशी केली असती, इतकी चौकशी केली असती तर नक्की या लोकांना अशी वेळ आली नसती। आज मी सविस्तर सांगणार आहे की कशा प्रकारे याच्यामध्ये ऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटचा रोल आहे, ऑडिटर्सचा रोल आहे आणि आता पोलीस डिपार्टमेंट कशा प्रकारे आरोपींना मदत करत आहे हे आपल्याला सविस्तर मी सांगणार आहे। पण काय संचालक एकमेकांना गॅरंटर राहून ₹150 कोटी ना कोलॅटरल सिक्युरिटी ना काही प्रॉपर्टी दिली, फक्त एक कागदावर एक डायरेक्टर 5-5 कोटी रुपये, 10-10 कोटी रुपये, 15-15 कोटी रुपये
असे 150 कोटी रुपये ते आपसात वाटण्यात आलेले आहेत. आणि आता जेव्हा ऑडिटर्सची बेल ग्रांट होती, अँटिसिपेटरी बेल, मग पोलिसांचा काय रोल आहे हेही तुम्ही ऐका. का त्यांना अरेस्ट करण्यात आलेली नाही आहे? का म्हणून मोठे आहे, पैसेवाले आहे, मग हे लोक जाणार कुठे? पोलिसांची कारवाई संशयास्पद 100% संशयास्पद आहे. माझा विश्वास संपलेला आहे पोलिसांवर आणि आम्हाला एक पॅरलल इन्व्हेस्टिगेशन टीम पाहिजे आता. त्यांनी तर बऱ्यापैकी लोकांना अटक केली. मग त्याच्यातून म्हणजे काय, फक्त हे जे पतसंस्थाचे डायरेक्टर्स आहे त्यांनी एकट्याने असा घोळ केलेला आहे. हे अधिकारी जे बसलेले आहे, जे ऑडिटर्सला अँटिसिपेटरी बेल देण्यात आली आहे, त्यांचा काही रोल नाही होता का? त्यांची काही जबाबदारी नाही होती का? मग कशा प्रकारे असा आता पैशाचा वापर करण्यात येत आहे, कुणाला पैसे वाटण्यात येत आहे, पैशाच्या जोरावर हे सगळं कसा कमजोर करता येईल याच्या बाबतीत कशा प्रयत्न सुरू आहे. मग हे लोक जाणार कुठे? 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख आयुष्यभरची त्यांची कमाई आहे. कोणीतरी आहे असायला पाहिजे ना त्यांच्या बाबतीत बोलायला. शासनाने काय रोल घ्यायला हवा जेणेकरून शासनाने फक्त हे रोल घ्या की पतसंस्था सुरू करण्यासाठी सहकार विभागाची परवानगी लागते. त्याच्यानंतर सरकारने 1-1 रुपयाची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे की तुमच्या पैशाची जबाबदारी सरकार घेत आहे. सगळे पुढारी जे आहे, जे पतसंस्था चालवणारे कोण आहे, ते कोणत्या ना कोणत्या राजनैतिक पक्षाशी जुळलेले आहे. मग कोट्यवधी रुपये घेऊन पळून जायचं आणि हे लोकांना सांगायचं की आता तुम्ही RBIला जा, पोलीस स्टेशनमध्ये फाईल करा. पोलीस स्टेशनवाले आपल्याला उभे करत नाही. म्हणजे असं का होतं? एक खासदार जेव्हा याच्यामध्ये दखल घेतो तर डायरेक्टर्सही अरेस्ट होतो, चेअरमॅनही अरेस्ट होते. मग किती वर्ष लागणार आता पुन्हा त्यांना त्यांचे पैसे मिळवण्यासाठी? माझी अपेक्षा हे आहे की सरकारने मनावर घेतली तर 1 महिन्यामध्ये त्यांचे पैसे मिळतील. परंतु आपल्याकडे पतसंस्था फक्त आपली डोक्यातल्या अनेक पतसंस्थेचे प्रकरण बाहेर येत आहेत. राज्यातील सगळ्या पतसंस्थेतील कोट्यावधीचा पैसा धोक्यात आहे. सर, मी काय म्हटलं की महाराष्ट्रामध्ये, एकट्या महाराष्ट्रामध्ये फक्त पतसंस्थामध्ये किती पैसे आहे? 1,10,000 कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या पतसंस्थेमध्ये आहे. मग या पैशामध्ये किती ब्लॅकचे पैसे आहे याच्यावर कुणाचाही निर्बंध नाही. RBI म्हणतो नाही आमच्याकडे काही नाही आहे पतसंस्था. सहकार विभाग फक्त लायसन्स देतो, पैसे खातो आणि गप्प बसतो. म्हणजे याच्यापेक्षा काय दुर्दैव असायला पाहिजे? एवढं पैसे या शहरात आमचे 6 मंत्री आहेत, काय एकत्र येऊ शकत नाही का या गोरगरिबांसाठी? तर हा सगळा पैसा एवढा 1,00,000 कोटीच्या वर हा धोक्यात आहे आता 100%. म्हणून मी लोकांना आवाहन करत आहे, जोपर्यंत सरकार तुमच्या 1-1 रुपयाची जबाबदारी घेत नाही, लोकांनी आपले पैसे या पतसंस्थेकडून काढून घ्यावा, नाही तर तुमचा पैसाही आदर्शसारखा बोलणार आहे. आपल्याकडे आपने मोदी जी किया था. मोदी जी ने कहा था जब कोरोना आया था ताली बजाओ, मैं तो हैरान हो गया था. कौन सा पैटर्न है? देखिए, ये जो थाली बजाने का आंदोलन है उसके पीछे का मकसद ये है कि वो गरीब लोग हैं कि जिनकी थाली के अंदर अनाज आज देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मजबूर बेसहारा लोग हैं जिनके हक का, जिनके मेहनत का, जिनके कष्ट का पैसा ये पद संस्था वालों ने, DDR ऑफिस ने, ऑडिटर्स ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलके खा गए और ये गरीबों को रास्ते के ऊपर छोड़ दिए कि अब तुम लड़ो, कब तक लड़ सकते हैं करके, जब तक तुम्हारी हिम्मत है तुम लड़ो, हाँ, और उसके बाद घर चले जाओ करके। लेकिन हमने इनको ये बताया है कि ये पैसा
हम इनका वापस दिलवा के रहेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपये का मामला है। हाँ, लोगों के 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे पैसे जो जिंदगी भर की उनकी कमाई है, अचानक आप सोचिएगा कि आपकी मेहनत की कमाई जिंदगी भर की कोई आके कहा कि नहीं अब ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, तो क्या हालत रहती होंगी। 8 लोग मर चुके हैं, 2 लोगों का सुसाइड हुआ है, बाकी के लोगों का हार्ट अटैक से, ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई है। इसके लिए कोई दोषी नहीं है। क्या आप पैसे के बलबूते के ऊपर कुछ भी करेंगे? सर, आप भी पत्रकार रह चुके, आपकी पूरी जिंदगी में और खासदार आमदार की पूरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा, शायद आपने देखे होंगे, कोई बैंक वाला पैसे लेके भाग गया पैसे मिले। ये एक अपने आप इतिहास हो जाएगा। मैंने लोगों को जबान दिया हूँ, और आपके आज के दिन कैमरे में आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि ये पैसे की जिम्मेदारी जो है, मैंने साफ कहा है, ये तो ना आदर्श संस्था, ना डीडीआर, ना पुलिस, कोई नहीं, इनके पैसे की जिम्मेदारी मैंने लिया हूँ करके इसमें। हाँ, तभी जाके इनको एक आश्वासन हुआ है, इनको यकीन पैदा हुआ है कि नहीं हमारा पैसा मिल सकता है करके। वरना आप देखें डीडीआर ऑफिस के अंदर पैसा है आपके पास तो ऑडिटर्स को एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। कैसा मिलती है? पुलिस वाले लेने कैसा देते हैं? क्यों नहीं रोका जाता है? क्यों नहीं बताते हैं कि साहब ये वजह से आज ऑडिटर्स को बेल नहीं मिलनी चाहिए। 28 ब्रांचेस पूरे ग्रामीण इलाकों के अंदर इलीगल चल रहे हैं, किसी के पास भी परमिशन नहीं है। छोटे गांव में जाके अच्छा ऑफिस बना लेना, 2 बड़े नेताओं की तस्वीर लगा लेना, जाना इनके पास कि तुम रिटायर्ड हो गए हैं, लाओ पैसा हम देंगे तुम्हारे को रिटर्न, अच्छा खेती बेचे है, लाओ हमको पैसा जो हम देंगे करके, यही पैसा लेना और एक दिन है तो गायब हो जाना। सर, औरंगाबाद में बड़े बड़े नेता है, आपने जब खुला कहा है मन से कि मैं कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, क्या वजह है सर? मैं यहाँ पर मैं खासदार की हैसियत से नहीं बैठा हूँ, मैं उस माँ को देखता हूँ जो इस उम्मीद के ऊपर यहाँ पे निकली है कि जिंदगी भर के पैसे की कमाई उसकी जो है वो आज डूब रही है। मैं एक बेटे की हैसियत से यहाँ पे हूँ, मैं एक दोस्त की हैसियत से यहाँ पे हूँ, मैं एक भाई की हैसियत से यहाँ पे हूँ। उसमें मुझे इसके अंदर कोई राजनीति नहीं करने का है, और मैं तो आज भी कह रहा हूँ अगर इसका नेतृत्व कोई करना चाहता है तो इम्तियाज़ जलील आज ज़बान दे रहा है कि सबसे आखिर में मैं खड़े रहूँगा करके, तुम आगे आओ। लेकिन तुम आगे इसलिए नहीं आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे नेता इनके श्रद्धा स्थान है, इनके आदर स्थान है, इस वजह से तुम है तो इस आंदोलन को आगे नहीं ले जाना चाहते, इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते हैं। मंत्रिमंडल आने वाला है, आपने चेतावनी दी है। 16 तारीख के दिन मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ होने वाली है, वो आएंगे अपने काम के, और हम इनका काम कैसा करेंगे ये भी देखिएगा फिर आप। 16 तारीख के दिन एक खेल हम भी खेलेंगे इनके साथ। उसमें सर, आपको लगता है कि हालात खराब हो सकते हैं? नहीं, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये कोई हंगामा करने के लिए लोग जमा नहीं हुए हैं। आप इनका पैसा आज दे दो, हम आज घर पे चले जाएंगे, ये आज घर पे चले जाएंगे, आज दे दो आप इनका। ये कोई हंगामा, ये कोई हुल्लड़बाजी करने वाले लोग नहीं है। ये दिन भर मेहनत करके, कष्ट करके, किसान लोग, मेहनत करने वाले कामगार लोग, ये वो लोग हैं। रिटायर्ड टीचर्स है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, पेंशन का 30-30 साल काम किए, पेंशन का पैसा आया डाल दिए, पूरे 30 साल की मेहनत का पैसा डूब गया। डीडीआर सारा खेल जो है वो डीडीआर ऑफिस से होता है, और आपने देखे है कि 89 की इंक्वायरी करना इनके ऊपर बंधनकारक है, कानून है, रूल है। उन्होंने माना डीडीआर ने कि हाँ होना चाहिए। मैं बोला कम से कम 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले कोई तो एक आध 89 की रिपोर्ट होगी, इंक्वायरी होगी। तो बोले नहीं, ढूंढना है हमको, ढूंढ रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, तो सबका मिली भगत इसके अंदर शामिल है। और अब जितनी कुतनी बची हुई थी तो पुलिस वाले बोल रहे चलिए हम भी अपना हाथ धो लेते हैं इसके अंदर करके। सर, आपको लगता है कि सर पुलिस प्रशासन का आशीर्वाद है, ये पुलिस बचा रही है, ऐसा लगता है? अब मैंने आपको यही शब्दों में बोला कि पुलिस वालों को जब लग रहा कि इतना पैसा सब खा रहे हैं तो चलो अपन भी हाथ धो ले थोड़ा सा करके इसमें। लेकिन इतना मैं बताता हूँ, इनके हलक में से पैसा निकलवाऊंगा और ये लोगों को दिलवाऊंगा, मैं ये इतना वादा करता हूँ मैं आपको। आपके सामने का मकसद क्या है? सब हम उनसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि ये जो दूसरे आरोपी है अडाने नाम का, जो पूरा इसका सूत्रधार बताया जाता है, देवीदास अडाने, अनिल मानकापे इनका बेटा, ये पूरे निका पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मजाक उड़ा रहे, हंस रहे इनको देख के कि तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लगा है हमको ढूंढने के लिए और तुम हमको पकड़ नहीं पा रहे हैं करके। तो हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि यह बहुत बड़े आतंकी है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है,
कि आपकी इतनी पुलिस लगी हुई है और इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं आप। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पुलिस ऑफिसर जब कोर्ट में मौजूद थे तो कोर्ट को क्या आपने ये बताए थे कि 28 ब्रांचेस इलीगल कर रहे हैं करके? क्या आपने ये बताए थे कि 142 करोड़ रुपया ये लोगों ने आपस में बिना कोई मॉर्गेज दिए हुए, कोई श्योरिटी दिए हुए, कोई जमीन है तो रहन लगा के पैसा उठाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सादे कागज के ऊपर 5 करोड़ मैंने, इन्होंने 10 करोड़, इन्होंने 18 करोड़, इन्होंने 20 करोड़ लेके अपना गायब। और इनको ये बोला जाएगा कि अब जाइए। अब आपने अपना नाम बोल रखा, अपना नाम देखिए, ये मोर्चा जब यहाँ पे निकालने के लिए रितसर परमिशन मांगी गई। लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, हमारे ऑफिस के सामने नहीं आना। और हमारा जो एक बंधु है बोर्ड से, उसको लिख कर दिए है कि अगर तुमने ऐसा किए तो हम ऐसा करेंगे करके। तो मैंने बोला कि वो बोर्ड से नहीं है, अब मैं बोर्ड से हूँ करके। अब लो, आपको जो भी कार्रवाई करने का है, ये सब जितने भी बैठे हुए हैं, सब बोर्ड से, इनका सबका नाम बोर्ड से है।